एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। उसे हर रात सोने से पहले कोई न कोई किताब पढ़ने का मन करता। उसके कमरे में किताबों की अलमारी थी जो रंग बिरंगी कहानियों से भरी हुई थी। एक रात राहुल ने एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब निकाली। उस किताब का नाम था किताबों के जंगल की यात्रा। जैसे ही उसने किताब खोली उसे एक अजीब सी खुशबू आई और पन्ने पलटते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। वे समझ ही नहीं पाया कि कब उसकी आंख लग गई और कब उसने खुद को किसी बिल्कुल अलग जगह पर पाया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह एक विशाल और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच खड़ा है। चारों तरफ बड़ी बड़ी किताबों के पेड़ थे जिनकी शाखाओं पर शब्द, वाक्य और कहानियों के पन्ने लटके हुए थे। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं और उससे हजारों कहानियों के फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। राहुल हैरान था। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में किसी किताब के अंदर आ गया हूँ? अचानक एक आवाज आई, अरे तुम यहाँ कैसे आए हो? राहुल ने मुड़कर देखा तो एक प्यारी सी गिलहरी थी जिसने चश्मा पहना हुआ था और हाथ में एक छोटा सा नोटपैड पकड़ा हुआ था। मेरा नाम टिप टिप है, गिलहरी ने परिचय दिया। मैं इस जंगल की कहानियों का रक्षक हूँ। और तुम कौन हो बच्चों? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम राहुल है। मैं बस एक किताब पढ़ रहा था और फिर यहाँ आ गया। टिप टिप ने चिंतित होते हुए कहा, यह किताबों का जंगल है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपनी कहानी पूरी करके ही बाहर जाने का रास्ता मिलता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ हर कहानी से होकर गुजरना पड़ेगा। राहुल को यह रोमांचक यात्रा का विचार बहुत पसंद आया। मुझे मंजूर है, उसने उत्साह से कहा। पहले ही कदम पर वे एक बड़ी सी किताब के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने किताब का पन्ना पलटा, एक गहरी आवाज आई, मुझे बचाओ। उन्होंने देखा कि एक वीर योद्धा जो एक पुराने किले में फंसा था, मदद के लिए पुकार रहा था। योद्धा ने राहुल और टिप टिप को बताया कि उसे वहां से निकालने के लिए एक जादुई तलवार की जरूरत है जो किसी बड़े डायनासोर द्वारा छिपाई गई है। राहुल ने साहस जुटाकर कहा, चलिए उस तलवार को ढूंढते हैं। और वे दोनों साथ में निकल पड़े। थोड़ी देर में वे उस खतरनाक डायनासोर के पास पहुंच गए। राहुल ने होशियारी से उस डायनासोर को बहलाया और तलवार को सुरक्षित निकाला। फिर दोनों ने वीर योद्धा को तलवार दी और उसे उस किले से बाहर निकाला। योद्धा ने आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी यहाँ से निकल नहीं पाता। जैसे ही उन्होंने योद्धा को विदा दिया, किताब ने खुद को बंद कर लिया और वे अगले पन्ने पर बढ़े। अब वे दूसरी किताब के पास पहुंचे, जहाँ एक घना जंगल और चंचल जादुई जीवों का समूह था। उन जीवों ने कहा कि उन्हें अपनी झील से पानी लाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि झील पर एक विशालकाय बत्तख का पहरा है जो किसी को वहां जाने नहीं देती। बत्तख के साथ हुए एक मजेदार झगड़े और ठहाकों के बाद राहुल ने अपनी चतुराई से बत्तख को मना लिया और पानी के घड़े को सुरक्षित जीवों तक पहुंचाया। जंगल के जीव राहुल के इस नेक काम से बहुत खुश हुए और उसे अपनी झील का एक अनमोल मोती भेंट में दे दिया। इस पूरी घटना ने राहुल को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। टिप टिप ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो अच्छे खासे बत्तख के दोस्त बन गए। अब तक राहुल की यात्रा बहुत मजेदार रही, लेकिन अब वे एक और किताब के पास पहुंचे जहां एक अंधेरा और उदास गांव था। गांव के लोग किसी रहस्यमयी कारण से दुखी थे। उन्होंने बताया कि उनके गांव का जादुई पेड़ जो सभी को खुशियां देता था, किसी कारण से सूख गया है। राहुल ने उनके दुख को दूर करने का प्रण लिया और पेड़ तक गया। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस मोती की जरूरत है जो तुम्हें झील के जीवों ने दिया था। राहुल को अपना मोती देना भारी लगा, लेकिन उसने गांव की खुशी के लिए वो मोती पेड़ को दे दिया। कुछ ही पलों में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी ने राहुल का आभार माना और राहुल को अंदर से बहुत खुशी हुई। अब राहुल थक चुका था और घर वापस जाना चाहता था। टिप टिप ने उसकी इच्छा समझी और उसे आखिरी किताब के पास ले आई। यह किताब थोड़ी चमक रही थी और जैसे ही उसने उस किताब को छुआ, किताब ने एक रास्ता दिखाया
जो उसे वापस उसके कमरे में ले जाने वाला था। टिप टिप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हर कहानी में अपनी अच्छाई और बहादुरी से सबको खुश किया। अब तुम घर जा सकते हो। राहुल ने उसे धन्यवाद दिया और किताब के पन्ने पर कदम रखते ही वह फिर से अपने कमरे में लौट आया। उसने खुद को बिस्तर पर पाया और देखा कि वह किताब उसके हाथों में थी। उसे यह समझते देर नहीं लगा कि वह सचमुच किताबों के जंगल की यात्रा पर गया था। उस रात राहुल ने तय किया कि वह अब हर किताब को एक नई नज़र से देखेगा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर कहानी के अंदर एक पूरी दुनिया बसी होती है।